मनुष्य जीवन रहस्य, विश्वास और अनुभव की एक निरंतर यात्रा है, जिसमें कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो केवल घटनाएं नहीं बल्कि चमत्कार बन जाते हैं। यह गाथा उसी चमत्कारी अनुभव की साक्षी है, जहां गुरु और शिष्य का संबंध केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्राण रक्षा, आध्यात्मिक पुनर्जन्म और चेतना के नवोदय तक पहुंच जाता है। एक दिन में 3 बार मृत्यु के साक्षात्कार और तीनों बार गुरु कृपा से जीवन दान। यह वृतांत न केवल अविश्वसनीय प्रतीत होता है, बल्कि यह गुरु शक्ति की वास्तविकता को प्रकट करता है। यह अनुभव उस साधक की आत्मकथा है, जिसने बाल्यकाल से ही एक अंतरात्मा की पुकार सुनी, एक रहस्यमयी मार्ग पर चला और अंततः युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सानिध्य में वह सब कुछ प्राप्त किया जो एक साधक की साधना का चरम उद्देश्य होता है, जीवन का नव अर्थ। मनुष्य जीवन कभी कभी ऐसे रहस्यमय अध्यायों से होकर गुजरता है जो यथार्थ से अधिक किसी अलौकिक आख्यान से प्रतीत होते हैं। यह रमेश चंद्र शुक्ला जी का जीवन गाथा है। एक दिन में 3 बार मृत्यु के मुख तक पहुंचने और तीनों बार गुरु कृपा से नवजीवन पाने की। वे कहते हैं, जब मेरे हम उम्र बच्चे खेलों में रमे रहते थे, मैं एकांत में बैठकर ध्यानस्थ हो जाता था। मेरा ध्यान सहज था, जैसे किसी पूर्व जन्म की स्मृति। विविध दिव्य अनुभवों का सिलसिला चलता रहता, जिन्हें मैं किसी से कहने में झिझकता था, पर भीतर कुछ था जो समझ रहा था यह सब यूं ही नहीं हो रहा था। एक दिन गांव में एक तेजस्वी महात्मा पधारे। नाम था बाबा हरिहरदास। गांव के किनारे ही एक मिट्टी की कुटिया में धुनी रमाई और साधना में लीन हो गए। मैंने जब उनसे दीक्षा की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं पुत्र, तुम्हारे गुरु अवतरित हो चुके हैं। मथुरा से वे यहाँ आएंगे और इसी कुटिया में मेरा भी उद्धार करेंगे। उनकी बात रहस्य से परिपूर्ण थी, पर मेरे भीतर एक हलचल मच गई। तभी से एक महापुरुष मेरे स्वप्नों में आने लगे। खादी के वस्त्र, नंगे पैर, दीप्तमान मुख। मैं अनायास उनके चरणों में गिर पड़ता और वे मेरे सिर सहलाकर आशीर्वाद देकर चले जाते। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक रात ऐसी भी आई जब उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया। अंतरंगता से आप्लावित शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा, अभी कितने दिन यहाँ रहना है तुझे? मैं तुम्हारी वहां राह देख रहा हूं। उसी क्षण में समझ गया, ये वही हैं मेरे पूर्व जन्म के गुरुदेव। लेकिन प्रश्न यह था कि इस अवतारी चेतना को मैं कहां खोजूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ समय के बाद नियति की प्रेरणा से मैं मथुरा गया। वहां मेरे सन्मुख खड़े थे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वही चेहरा, वही तेज, वही आत्मीयता जो मैंने सपनों में हमेशा देखा करता था। पहली ही भेंट में ऐसा अपनापन मिला कि मैंने उनकी शरण में अस्थायी रूप से समर्पण कर दिया। गुरुदेव के मार्गदर्शन में साधना और सेवा में रत रहते हुए 4 वर्ष बीत गए। एक दिन ध्यानावस्था में मैंने अपनी मृत्यु का दृश्य देखा। सहज भाव से गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, 3-4 महीने बाद शरीर आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। शायद मेरी मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, तू इसी शरीर से मेरा कार्य करेगा। पर मैं जानता था वह दिन आ रहा है। कुछ दिन और बीत गए। मृत्यु को कुछ और करीब आया जानकर मैंने पूज्य गुरुदेव के सामने फिर से यही बात दोहराई।
गुरुदेव झल्ला उठे। उन्होंने दपटते हुए पूछा, अच्छा बता, तेरी मृत्यु कैसे होगी? मैंने कहा, आज से ठीक 2 महीने बाद मुझे एक सांप काट लेगा और उसी से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उनकी झल्लाहट और बढ़ गई। उन्होंने कहा, तू अपना काम करता चल, मरने की बकवास छोड़ दे। मुझे लगा गुरुदेव का इशारा शरीर की नश्वरता की तरफ है। मैं भी करीब आती हुई मौत को भूलकर अपने काम में मग्न हो गया। उस नियत दिन सुबह नीम के पेड़ के नीचे कुछ साथियों के साथ बैठा था। गुरुदेव कमरे में थे, बाहर नहीं आ रहे थे। तभी एक भयावह विषधर सर्प पेड़ से गिरा और मेरे सिर पर प्रहार करने लगा। उसके फन की धमक मेरी छाती पर पड़ रही थी, पर आश्चर्य, उस काले सांप का फन मेरी आंखों के आगे नाच रहा था। उस काले सांप ने 2-3 बार अपने फन से मेरे सिर और छाती पर प्रहार किया, पर काट नहीं सका। ऐसा लगा कि किसी ने उसके फन को ही नाथ दिया हो। वह सर्प नीचे उतर गया और फिर लोगों ने उसे मार दिया। गुरुदेव बाहर आए और सारी बातों से अनजान बनते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ शुक्ला? मैंने मरे हुए सर्प को दिखाते हुए कहा, यह मेरा काल बनकर आया था, लगता है मैं बच गया। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में बोला, इस सर्प को मारना नहीं चाहिए था। किसने मारा? किसी ने मुंह नहीं खोला। सभी सिर झुकाए खड़े रहे। वातावरण को सहज बनाने के लिए गुरुदेव बोले, खैर जाने दो, जाओ स्नान कर लो। पूज्यवर की शक्ति सामर्थ्य से अभिभूत होकर मैं स्नान करने के लिए चला गया। अब मुझे समझ में आया, गुरुदेव ने समय को रोककर मेरी रक्षा की थी। दोपहर में संगीत का कार्यक्रम था। माताजी के गायन में तबले पर संगत करनी थी। जैसे ही मैंने माइक उठाया, मेरा हाथ उससे चिपक गया। पूरा शरीर 240 वोल्ट के झटके से थरथरा उठा। लाइन का तो मैंने चिल्लाया। गुरुदेव ने तार की ओर दृष्टिपात किया और उसी क्षण करंट कट गया। मेरे और मेरी मौत के बीच तो पूज्य गुरुदेव की तपस्या की ताकत दीवार बनकर खड़ी थी। मैं मुक्त होकर गिर पड़ा। सब लोग दौड़कर मेरे पास आए। गुरुदेव ही स्थिर चाल से चले आ रहे थे। लोगों ने उन्हें रास्ता दिया। उन्होंने पास आकर मुझसे पूछा, कैसे हो बेटा? बोलना चाहकर भी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर को लकवा मार दिया हो। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखकर कहा, बिजली का झटका बहुत जोर से लगा है। इसका असर इनके मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे। डॉक्टर के चले जाने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा, इसके शरीर पर सरसों के तेल से मालिश करो। फिर संगीत का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मैं अकेले बिस्तर पर लेटा हुआ था। गुरु कृपा की सर्वसमर्थता पर मुग्ध हो रहा था। कुछ ही घंटे के दौरान 2 बार काल मुझे निगलने के लिए आया और दोनों बार उन्होंने मौत के मुंह से मुझे बाहर निकाल लिया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में डूबता हुआ चला जा रहा था कि न जाने कब आंखों में गहरी नींद समाती चली गई। रात्रि में ऐसा महसूस हुआ कि मेरी छाती पर कुछ बैठा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। सांसें रुकने लगी। शरीर पहले से कमजोर था। अब मेरे तरफ से बचाव का कोई गुंजाइश नहीं था। मैंने बस इतना ही कहा, हे गुरुदेव, और वह अदृश्य शक्ति विलीन हो गई। तीसरी बार भी उन्होंने मेरी मृत्यु को टाल दिया और एक ही दिन में मुझे 3 बार जीवन दान दिया। फिर मालिश का क्रम चला और 8वें दिन मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया।
डॉक्टर की दवाइयां यूं ही पड़ी रह गई। गुरुदेव की शक्ति ने नियति को चुनौती दी और मेरे जीवन को नई दिशा। रमेश चंद्र शुक्ला, मस्ती चक, छपरा, बिहार। गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं होते, वे जीवन दाता भी होते हैं। उनकी कृपा जब होती है तो मृत्यु भी रास्ता बदल देती है। यह केवल उनका अनुभव नहीं बल्कि हजारों साधकों की अनुभूति और सच्चाई है। गुरुदेव की कृपा ने उनकी चेतना को नया जन्म दिया, एक नहीं 3 बार। उनका ऋण कभी भी शब्दों से चुकाया नहीं जा सकता। यह संस्मरण केवल एक व्यक्ति की अद्भुत यात्रा नहीं है, बल्कि यह हजारों लाखों साधकों के लिए प्रेरणा, श्रद्धा और गुरु विश्वास का दीप स्तंभ है। यह गाथा हमें यह सिखाती है कि जब साधक सच्चे मन से समर्पण करता है तो गुरु उसकी नियति तक को बदल सकते हैं, मृत्यु को रोक सकते हैं, जीवन की दिशा मोड़ सकते हैं और साधारण जीवन को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए यह कथा केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने, आत्मसात करने और श्रद्धा से नत होने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।